हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेंटर आईक्यू। झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा हो चुकी है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। इस संदर्भ में एक बड़ी लेटर लिखी गई है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार को। सहायक आचार्य में बीएड को अलाउ कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध माना था। यहीं दूसरी ओर एनआईओएस, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है, इसको अलाउ किया गया है। तो इससे संबंधित आज बड़ी अपडेट देने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट है आप सभी छात्रों को बता दूं, कई छात्रों को जानकारी नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया था, लेकिन झारखंड सरकार यानी जेएसएससी ने सहायक आचार्य में 3000 कैंडिडेट जो बीएड वाले छात्र हैं उसे अलाउ कर दिया था परीक्षा लिखने को लेकर के। जो चूँकि झारखंड हाई कोर्ट में इस संदर्भ में केस फैसला गया था। आपको बता दूं कि इस संदर्भ में क्या अपडेट है, चलिए बताते चलते हैं। ये लेटर जो है लिखा गया है निदेशक महोदय प्राथमिक शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार को। कर्म क्या है? जेएसएससी द्वारा आयोजित झारखंड सहायक आचार्य की विज्ञापन संख्या 13/2023 के अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के यानी 11/8/2023 को और 28/11/2023 का पालन करते हुए कक्षा 1 to 5 में बीएड अभ्यर्थियों और कक्षा सहायक आचार्य 1 to 5 एवं 6 to 8 में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले परीक्षा फल नहीं निकालते हुए अभ्यर्थता रद्द करने के संबंध में ये छात्रों के द्वारा अपील की गई है। आपको पता है कि इसमें एनआईओएस से डीएलएड जिन्होंने किए हैं, चाहे 1 to 5 के लिए भरे होंगे या तो 6 to 8 के लिए, सभी छात्रों ने अप्लाई किया है। तो इस संदर्भ में क्या कुछ अपडेट है आपको बता देता हूँ। जिन छात्रों ने एनआईओ से डीएलएड किए हैं तो उसके लिए क्या अपडेट है, चलिए आपको बता दूं। झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ करने हेतु सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रक्रियाधीन है। जैसा कि आप सभी छात्रों को मालूम है, जेटेट और सीटेट के मसले को लेकर के ये वैकेंसी फंसी हुई है। 3 सितंबर को इसका जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हो सकता है उस दिन जजमेंट भी आ जाए और सरकार उस दिन वकील उतार रही है, क्योंकि स्टे इस पर लगा हुआ है। तो इस स्टे को हटाने के लिए 11 जुलाई 2024 को बीएड वाले परीक्षा ली गई है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश की अपील संख्या 50/2050/68/2023 एवं 11/8/2023 द्वारा प्राइमरी से बीएड को अयोग्य माना था। आपको पता है कि प्राइमरी क्लास से बीएड को बाहर कर दिया था, लेकिन यहाँ झारखंड है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ के कर्मचारियों को कुछ पता ही नहीं आता जो कार्मिक विभाग को, और ये सभी चीज़ें जो है एनसीटी ने भेज दिया था। आपको बता दूं कि 1 to 5 से डीएलएड आयोग माना था, आपका वन योग्य माना था। डीएलएड को 1 to 5 में अयोग्य माना था, जबकि 1 to 5 में बीएड को अयोग्य माना गया था। कारण यह है कि एनसीईटी के नोटिफिकेशन 28/6/2018 जिसमें बीएड के कुछ शर्तों के साथ प्राइमरी में शामिल किया था, जो आरटीई एक्ट का उल्लंघन माना और रद्द कर दिया। आरटीई एक्ट का को उल्लंघन करता था, जिस कारण से इसे रद्द कर दिया और अलाउ नहीं किया बीएड वाले को 1 to 5 में फॉर्म भरने से। इस फैसले के बाद केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर में बिहार के बीपीएससी T1 में रिजल्ट सिर्फ व सिर्फ डीएलएड वालों को निकाला गया। बीएड का परीक्षा फल नहीं दिया गया था। आप सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से जानकारी होगी। अन्य राज्य भी इस फैसले के आलोक में बीएड को प्राइमरी 1 to 5 के आयोग कर दिया, लेकिन जेएसएससी द्वारा बीएड को 11 जुलाई 2024 को परीक्षा में शामिल कर लिया। आप समझ सकते हैं, जेएसएससी ने इसको शामिल कर लिया, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है अवमानना करते हुए यहाँ जेएसएससी बीएड को अलाउ कर देती है और 3000 कैंडिडेट का परीक्षा ले लेती है। जबकि एनसीईटी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉपी सभी राज्यों के मुख्य सचिव को भेजकर अवगत करा चुकी है
और जो आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो सर्वोपरि होता है, उससे आगे कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जो भी है एनसीईटी ने, जो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई है एक एनसीईटी, उसके द्वारा इस फैसले को जो है मुख्य सचिव को भेजा गया था सभी राज्यों का। इसी तरह प्राइमरी में 1 to 5 में एनआईओ से डीएलएड करने वाले भी आयोग हैं और 18 मास का कोर्स किया है, जबकि 1 to 5 में 2 वर्षीय प्राथमिक डिप्लोमा डीएलएड होना ज़रूरी है और इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध माना था। जेएसएससी द्वारा झारखंड सहायक आचार्य के अंतर्गत सहायक आचार्य में 1 to 5 और 6 to 8 में बहुत सारे एनआईओ और डीएलएड वाले परीक्षा में शामिल हुए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी संख्या 235 83 84 2022 और 23/943/2022 का जो है अवमानना किया है, यानी इसको नहीं माना है जेएसएससी ने, जो कि बहुत ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट को जेएसएससी नहीं माना। आप समझ सकते हैं कि कितना सर्वोपरि हो गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। अब इस तरह से फैसले को यदि किया जाता है वैध यहाँ झारखंड में, तो बहुत सारे छात्रों का जो है कट ऑफ बाहर हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बीएड वाले छात्रों को 1 to 5 से बाहर होगा और दूसरी बात एनआईओस जो किए हैं डीएलएड वो भी छात्र बाहर हो जाएंगे। ये लेटर छात्रों के द्वारा प्रेषित किया गया है और किसको लिखा गया है? झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा। और कई जो छात्र हैं हाई कोर्ट में केस किए हुए हैं कि बीएड को वैलिड किया जाए, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आ चुका है कि 1 to 5 में जो है आप अवैध हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पर इस तरह के मामले फंसे हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को दे दिया है तो आप बार बार एक ही चीज़ को क्यों रिपीट हो रही है? आप सभी छात्र को पता है कि 1 to 5 से बीएड को हटा दिया गया था, ये सारे छात्रों को पता है। लेकिन एनआईओएस करने वाले कई छात्रों को नहीं पता होगा कि जिन छात्रों ने एनआईओएस 18 माह का कोर्स किया है वैसे सभी छात्र अयोग्य माने गए हैं, चाहे 1 to 5 के परीक्षा दे रहे हों चाहे 6 to 8 के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जजमेंट का जो है आप लोगों को बता देते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी नंबर भी जारी किया है। देखिए इस एसएलपी नंबर को आप लोग नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये बड़ी अपडेट है, इस पर मोहर लग गया है, सिग्नेचर भी कर दिया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को द्वारा और जल्द ही इसे रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, और जेएसएससी उसे आवेदन करेगी, इसके बाद रिजल्ट को फ्रेश तरीके से प्रकाशित कर देगी। ये बड़ी अपडेट थी आप सभी छात्रों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम से यदि जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी मेंटर IQ के नाम से चैनल बना हुआ है, वहाँ से जा कर के आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।